सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ हैं यमुना जी, और यमुना जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन, और गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर राधा कुंड। आज लाखों की तादाद में लोग गोवर्धन में होंगे, राधा कुंड में स्नान कर रहे होंगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया, जो कि वत्स के मतलब बछड़े के रूप में था वो राक्षस, लेकिन बनकर के बछड़ा आया था। ठाकुर जी ने देखा, बोले भेलूपिया बनकर के आया, राक्षस है लेकिन बछड़ा बन गया, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो किशोरी जी नाराज हो गई। ठाकुर जी बोले आप हमसे नाराज क्यों हो गए? बोले आप गौ चालक बनते हो, गौ रक्षक बनते हो, गौ सेवक बनते हो, बछड़ा मार दिया। बोले वो बछड़े के रूप में है तो वो राक्षस। तो हमारी किशोरी जी बोली कुछ भी हो, था तो बछड़े के रूप में ना, आपको नहीं मारना था। अब आप हमसे दूर रहो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बड़े मनाने लगे। तब किशोरी जी बोली नवीन कुंड का निर्माण आप करो और उस कुंड में स्नान करो, तब आप पवित्र होगे, तब हम आपसे मिलेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, जिसको श्याम कुंड भी कहते हैं। तो किशोरी जी ने जब कुंड को देखा तो बोली हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम स्वयं एक कुंड का निर्माण करेंगे। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद खोद करके कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। कहा अब इसमें स्नान करो। तब उसमें स्नान जब ठाकुर जी ने किया, तब किशोरी जी ने उनका स्पर्श किया, तो आज के दिन वह कुंड प्रकट हुआ। ब्रज में जब भी जाइए, हम लोगों की गति पता कहां तक है? हम बिहारी जी चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, राधा रमण जी चले जाते हैं, और फिर हमारी गति थोड़ी नीचे आ जाती है तो हम चाट भल्ला खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, वापस पेड़ा लिए वापस। हमारी गति यहीं तक रहती है ब्रज में। बार बार ब्रज में एक ही स्थान मत जाइए। ब्रज बहुत विकसित है। ब्रज जब आपको स्वीकार करेगा तो अपने अंदरूनी रूप का दर्शन कराएगा। ब्रज में जब जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करके आओ, श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करके आओ। जिनको आप पूजने जाते हो वो उनके भी इष्ट हैं, ठाकुर जी भी उनको वंदन करते हैं, पूजते हैं। आपको पता है गिरिराज जी कैसे हैं? ये गौ आकार हैं, पूरा पर्वत गैया के रूप में है। वहीं रास्ते में जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो राजस्थान पड़ेगा बीच में थोड़ी देर के लिए, पूछरी और जतीपुरा। तो उसका नाम पूछरी क्यों है? क्योंकि वहां गौ आकृति वाले श्री गिरिराज जी की पूंछ है। वो गौ के आकार में है ना गिरिराज पर्वत, तो वहां पूंछ है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। वहां पूछरी के लौठा विराजमान है, जिनकी हम रोज जय जयकार करते हैं, पूछरी के लौठा की। अब तो सबको याद हो गया। अरे एयरपोर्ट पे भी कई बार लोग जानकार मिल जाते हैं तो वो चिल्ला देते महाराज जी पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। अब बाकी सब देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हुप हुप कर रहे हैं। पूछरी के लौठा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। महादेव ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, हमारे महाकाल भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के भाव को स्वीकार करने के लिए अनेक रूप महादेव धारण करते हैं। ठाकुर जी का सेवा का भाव प्राप्त हो सके, इसीलिए महादेव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया। तो राम अवतार में हनुमान जी ने खूब सेवा की, लेकिन हनुमान जी के मन में आया कि एक बार ठाकुर जी के हम सखा भी बने। तो वही हनुमान जी द्वापर में श्री कृष्ण के परम सखा बन करके आए, और गिरिराज जी में उनका स्थान है पूछरी के लौठा। तो वो क्या करते थे? ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे जाते तो गैया चढ़ती थी, ठाकुर जी क्या करते थे? बोले पूछरी के लौटा हनुमान जी के पास जाकर के मल्ल युद्ध सीखते थे, कैसे मल्लों को परास्त करना है।
तो श्री हनुमान जी ठाकुर जी को बैठा करके सिखाते थे कि बड़े बड़े मल्ल सामने आए तो उनसे कैसे कुश्ती करनी है, कैसे उनको पछाड़ लगानी है। जब भगवान ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, सब ब्रजवासियों से कह के गए मैं परसों आ जाऊंगा, तो हनुमान जी भी आए। बोले अब कुश्ती सीखने नहीं आओगे? बोले नहीं, आपकी सिखाई कुश्ती से ही कंस को परास्त करने जाएंगे हम। बोले अब कब लौट के आओगे? बोले हम जल्दी आएंगे। तो बोले मैं कहां जाऊं? बोले आप गिरिराज जी पूछरी पे ही विराजो, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। आज भी पूछरी के लौटा वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आ रहे होंगे। इसलिए जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता है उनको जरूर प्रणाम करता है। श्री हनुमान जी महाराज वहां विराज रहे हैं। पूछरी के लौटा। गिरिराज जी में मुख्य स्थान जो है वो जतिपुरा में है। आपने कभी गैया का एक चित्र देखा है कि गैया बनी हो चित्र में और बछड़ा उसका दूध पी रहा हो, तो गैया अपना मुख सीधा नहीं रखती, ऐसे घुमा के पीछे कर लेती है, उस वत्स को चाटती है, उस वत्स की ओर प्रिय भाव रखती है। उस समय आप चित्र में देखेंगे गैया का मुख बिल्कुल मध्य में आ जाता है। तो इसलिए जतिपुरा जो है वो मध्य स्थान है। मानो गिरिराज जी पीछे मुड़ करके श्री कृष्ण रूपी वत्स को स्नेह दुलार कर रहे हैं, इसलिए मुख्य स्थान गिरिराज जी में जतिपुरा है, उनको मुख्य स्थान माना जाता है। तो ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाया करो। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान किया करो। स्नान नहीं कर सकते तो आचमन किया करो, और आचमन नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर बैठ करके वहां पर आपको जो स्तुति आती है, आपको जो भजन आते हैं, आपको जो कीर्तन आते हैं, आपको जो नाम आता है, किशोरी जी को सुनाओ। वो साक्षात किशोरी जी का सचल जल स्वरूप है राधा कुंड। अभी कार्तिक मास में ऐसी परिक्रमा चल रही होगी राधा कुंड की, गिरिराज जी की अलग, राधा कुंड की दे रहे होंगे सब, और किशोरी जी को कोई राधा कृपा कटाक्ष सुनाता। अच्छा, एक प्रश्न मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी हम किशोरी जी को ही राधा कृपा कटाक्ष क्यों सुनाते हैं? किशोरी जी का ही नाम किशोरी जी को ही क्यों सुना रहे हैं? वास्तविकता तो ऐसी है कि जब हम किशोरी जी का कोई भी गुणगान गाते हैं, हमारी भावना ऐसी है कि हम किशोरी जी को सुना रहे हैं, पर वो किशोरी जी नहीं सुनती, सामने बैठ करके श्याम सुंदर सुनते हैं। इसलिए ब्रज में सब राधे राधे क्यों कहते रहते हैं? किशोरी जी भी राधे राधे बोलती हैं, स्वयं अपना नाम ही किशोरी जी बोलती घूमती हैं पूरे कुंज में। निकुंज की लीला में वर्णन आता है कि किशोरी जी भी जब सखियों के बीच में बैठती हैं तो सब सखियों से कहती है कीर्तन करो। तो क्या कीर्तन करें? बोले श्री राधा यही कीर्तन करो। एक दिन ललिता विशाखा के चित्त में ये प्रश्न उठा, बोले किशोरी जी अपने नाम का ही कीर्तन करवा रही हैं। एक दिन जिज्ञासा बस पूछा कि आप अपने नाम का कीर्तन क्यों करवा रही हो? तब किशोरी जी कहती हैं, मैं जहां रहूं श्याम सुंदर आसपास ही छिपे बैठे रहें। अब कभी तो झाड़ीन में आ जाएं, कभी सरोवर में आ जाएं, कभी कुंड में आ जाएं, छुप के बेचारे अव्यवस्था में खड़े रहें, उनको सुख देवे के काजे मैं तुम सबंसों मेरो ही नाम उच्चारण करवाऊं, क्योंकि उनको सुनकर के सुख मिले। या हमारे किशोरी जी अपना नाम ही गाती हुई घूमती हैं, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आसपास होंगे तो उनको सुख मिल रहा होगा। वृंदावन रस, वृंदावन प्रेम अलग है। हमारे ब्रज में कहते हैं, या जाने कहां गंवार, गंवारों को समझ नहीं आएगा वृंदावन का प्रेम। ऐसा वृंदावन ब्रजमंडल, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज कुछ भाव आए हैं। एक तो सनातन सेवा संस्था इस कथा में अपनी सेवा दे रहे हैं दिन रात एक करके। तो इस सनातन सेवा संस्था ग्रुप जो है, इनसे मैं मिला भी सबसे, ये मंदिरों को स्वच्छ करने का काम करते हैं, जगह जगह जाते हैं, जो भी मंदिर होते हैं उनको स्वच्छ करने का, स्वच्छकरण करने का इनका कार्य है। और ये देश का पहला ऐसा ग्रुप है जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। 4 लोगों से शुरू हुआ था, आज 1000 सदस्य हैं इसमें। एक बार इनके लिए खूब तालियां। ये लोग मंदिर स्वच्छ करते हैं और ब्लड डोनेशन का कार्य भी आप लोग कभी कभी शिविर लगाते हैं, पौधारोपण भी करते हैं। और ये सारे युवा बालक हैं,
सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप व्यास मंच से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। फिर किसी का प्रश्न आया है आज कि आपने कल कथा में चर्चा करी कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन जिसमें कोई गुण ही नहीं हो तो क्या करे। आपने शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा हमारी नहीं सुनी। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों के विषय में हमने बताया था, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण। जिन चारों का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सात्विक ठीक लगते हैं, राजस इतने प्रिय नहीं, तामसी बिल्कुल प्रिय नहीं। तब मैया ने पूछा आपके सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है। ना उससे भोजन बनाना आता, ना उससे नृत्य करना आता, ना उससे गाना आता, ना उससे सजना आता, ना उससे सवरना, बस मुझसे प्रेम करना आता। और प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। और प्रेम स्वभाव जिसका है उसमें कोई गुण आए ना आए, प्रेम स्वभाव में आ गया ना तो सारे गुण उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। प्रेमी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चेहरे की आभा प्रभा, उसकी वाणी, उसके शब्दों का चयन, उसके नेत्रों का मटकना, सब कुछ इतना आकर्षक लगता है। आप अगर कोई गुण युक्त नहीं हो, यह बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ठाकुर जी गुण देख करके ही प्रेम करते हैं। यदि गुण देखा होता तो श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हम लोग तो बानर हैं, हमारा ना तो रूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी, ना हमारी चाल चलन अच्छी, लेकिन फिर भी राम जी हमको अपना मित्र मानते। ठाकुर जी को गुण ही देखना होता तो 33 कोटि देवता, सुंदर देवताओं की सेना लेकर के युद्ध करने जाते रावण से, बानरों की सेना लेके क्यों गए? इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी गुण नहीं देखते, ठाकुर जी प्रेम देखते हैं। प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। फिर आपने आगे कहा, वैसे तो हम उत्तर दे ही चुके हैं, अब उत्तर यही है, अब इससे आगे हम क्या पढ़ें। अब भाव अच्छा है आपका। आप कह रहे हैं आगे कि जैसे रामायण जी में फुलवारी प्रसंग में आप संतों से सुनाएं। अच्छा, एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं। आज भी जब हम मंच पे आ रहे थे तो मंच संचालक बोले, परम पूजनीय संत श्री इंद्र, भैया हम संत नहीं हैं, हम भागवत के वक्ता हैं और सदगृहस्थ परंपरा में हैं। वैसे तो संत का मतलब यह नहीं होता कि जो विरक्त हो उसी को संत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में संत की परिभाषा भगवान कपिल बताते हुए कहते हैं, जिसके अंदर 5 लक्षण हो उसको संत कहा जाता है। सबसे पहला लक्षण वहां बताया गया सहनशीलता, दूसरा लक्षण बताया गया करुणा, तीसरा लक्षण बताया गया सबका हित चाहने वाला, चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और अंतिम लक्षण बताया कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो वो पैंट भी पहनता है तो संत है। लेकिन फिर भी किसे संत कहना चाहिए ये थोड़ी सी आपको भाव देखना चाहिए। कौन संत है, बहुत सावधानी से सुनो। प्रश्न सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या किया कि महाराज संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ रुपए प्रति महीने कमाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अंतिम भाव क्या है अपने श्रम के पीछे? कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए कमाने वाला भी यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 200 करोड़ वाला भी चाहता है मुझे सुख मिले, लेकिन ना तो 200 करोड़ वाला सुखी, ना 200 रुपया वाला सुखी। क्यों? ये प्रश्न है। इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? एक गायक हुए जगजीत सिंह, नाम सुना है? उनकी गजल सुनी है? हमारी कथा नहीं सुनी, गजल सुनते हुए सुना करो, अच्छी अच्छी गाए हैं उन्होंने। बहुत दिन बाद गा रहा हूं मैं, कथा में गाया करता हूं कभी कभी। एक पंक्ति बहुत अच्छी है उनकी,
सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ है जगह। सब परेशान है। आप लोगों को लगता होगा जे ऊंचे मंच पर बैठते हैं, सब इनको प्रणाम करते हैं, महाराज यहां से निकल के जाओ, सब इनके आगे पीछे भागते हैं हाथ जोड़ के, बहुत सुखी हैं। कमरा में बैठे रहते हैं पूरे दिन, आप माल उड़ाते हैं बस, और कोई काम करना ना धरना, बस 2 घंटा 2.5 घंटा आगे प्रवचन कर जाते हैं, मोटी दक्षिणा लेते हैं, खुश रहते हैं बहुत। भैया ये मेरी नहीं, हर आदमी की स्थिति है। हमको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। ये हर आदमी का स्वभाव है कि उसको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं, और उसको जो सुखी लग रहा है ना, उसकी भी यही स्थिति है, उसको भी अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। हर संसार के व्यक्ति का यही स्वभाव है। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है, बताओ पैडल मार के भाग जाता है। साइकिल वाले को लगता है मोटरसाइकिल वाला सुखी, इसको पैडल ही नहीं मारना पड़ता, रेस मार के भाग जाता है। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाले सुखी, धूप नहीं ताप लगती है इनको, एसी में बैठे रहते हैं। गाड़ी वालों को लगता है महंगी गाड़ी वाले सुखी, कंफर्टेबल ही जाते हैं। महंगी गाड़ी वालों को लगता है चार्टर प्लेन वाले सुखी हैं, हमको हवाई जहाज बुक कराना पड़ता है, 4 घंटा में वहां पहुंचते हैं। चार्टर वाले कहीं भी बैठते हैं, कहीं उड़ जाते हैं। सबको यही लगता है। और चार्टर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये लगता है झोंपड़ी में रहने वाला कितना सुखी है, ज्यादा इस पर कोई टेंशन ही नहीं है इसके सिर पे, छोटी सी झोंपड़ी उसमें रहता है। हर व्यक्ति को एक दूसरा सुखी लगता है, पर सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? आप सबको ये पंक्ति याद है, मेरे साथ गाओ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग अपना फोन निकालो, सेल्फी कैमरा ऑन करके अपना मुखमंडल देखो। आप इस समय जितने सुखी हो ना, उतने सुखी आप संसार में कभी नहीं रहते। कथा में बैठे हुए आप जितने सुखी हो, हरि का भजन करते समय जितने आप प्रसन्न हो, कथा सुनते हुए आप जितने प्रसन्न हो, ये मूवमेंट है आपका। इससे ज्यादा सुख आपको अपने 100 वर्ष की आयु में कभी नहीं मिल सकता। आप जब जब हरि शरण में जाओगे, हरि शरणागति ग्रहण करोगे, तब तब आप सुखी हो, और वो सबसे बड़ा सुख है आपका। संसार में सुख नहीं है। भागवत जी में संसार का एक दूसरा नाम है, दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम। जैसे विद्या जहां पढ़ी जाती है उसका नाम विद्यालय, भोजन जहां किया जाता वहां भोजनालय, पुस्तक जहां पढ़ी जाती वो पुस्तकालय, कार्य जहां किए जाते वो कार्यालय, चिकित्सा जहां होती वो चिकित्सालय। अब चिकित्सालय में जाकर के समोसा मांगो, नर्स बेचारी सिरिंज लेकर के बैठी है, आप कह रहे हो समोसा बना के दो, नर्स कहेगी अच्छा हम तेरे को समोसा वाले दिखते हैं, हम तो सिरिंज लगाना जानते हैं। और समोसा वाले से कहो कि भैया हमको ड्रिप लगा दो, ये उल्टा पुल्टा कैसे चलेगा? तो फिर वही बात संसार में भी लागू है कि आप संसार में ये कैसे कह सकते हो कि हमको सुख चाहिए? इसका नाम ही दुखालय है।
पर चोरी चुपके इस दुखालय में सुख यदि कहीं मिलता है तो कथा में मिलता है, हरि भजन में मिलता है, हरि शरणागति में मिलता है, और कहीं नहीं। लेकिन ये तो बात मैंने अपने मन से बता दी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है भागवत जी में कि भाई सुख के लिए संसार में सब दौड़ रहे हैं, तो फिर उसको सुख क्यों नहीं मिलता? इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर क्या है? बोले पहला उत्तर भगवान कह रहे हैं यही माया है। व्यक्ति जो चाहे उसको मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता चला जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा। फिर संसार कैसे चलेगा अगर व्यक्ति कर्म ना करे? तो व्यक्ति कर्म करता क्यों है? व्यक्ति प्रगतिशील रहता क्यों है? व्यक्ति लगा क्यों रहता है? क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो लगा ही रहता है, करते 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 भाई कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और मिल भी जाता है तो उसके चित्त में अपूर्णता रहती है, नहीं और चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति दुखी इसलिए क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, और यही मेरी माया है। यदि व्यक्ति जो चाहे वो, अब एक बात सुनो, सब धनवान हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं, संसार कैसे चलेगा बताओ? कानपुर में सब खरबपति हो जाएं, क्या होगा फिर? कुछ नहीं, परेशान हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने नीचे 1, 2, 5, 10, 100 लोग चाहिए जो उससे थोड़े नीचे हों, वही कर पाएंगे काम। लेकिन सब समान ही हो जाएंगे, फिर करेगा कौन? सब समान हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कोई पूछेगा नहीं, भजेगा नहीं, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दिन पूरा विश्व सर्वनाश कर देंगे एक दूसरे का। इसलिए संसार में भगवान ने ये ऊंच नीच आदि ये सब थोड़ी थोड़ी रखी है ताकि इससे संसार चलता रहे। अब इसका दूसरा उत्तर सुनिए कि संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से कर्म कर रहा है तो फिर वो सुखी क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भागवत जी में नहीं, भगवत गीता में भगवान ने दिया है। क्या? कि व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को करने के पीछे सुख की कामना गलत रखता है। सुख की कामना ही नहीं होनी चाहिए। सुख की कामना से कभी कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर शांति की कामना से करना चाहिए। किस कामना से करना चाहिए? शांति। सुख की कामना से भजन, सुख की कामना से कर्म मत करो, क्योंकि आप सुख की कामना से जब करेंगे तो आप लोभी भी हो जाएंगे, आप मोही भी हो जाएंगे, आप चिंतित भी रहेंगे, आप परेशान भी रहेंगे। पर आपकी इच्छा क्या है? मैं जो करूं उसके बदले मुझको शांति मिले। शांति की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी लोभी नहीं हो सकता, वो कभी मोही नहीं हो सकता, वो कभी हाथ पैर नहीं फेंकेगा ज्यादा। जितना मिलेगा उसमें प्रसन्न रहेगा, जितना मिलेगा उसमें आनंद में रहेगा, क्योंकि उसका गंतव्य सुख नहीं है, उसका गंतव्य शांति है। इसलिए संसार में सब भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, सब विलग विलग बनाया। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग करते हुए बताया। पृथ्वी बना करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु को भेजा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा। ये ब्रह्मा जी के दो अंग ही हैं, बाम अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु हुए। इनके 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। और अब जो यहां प्रसंग सुनाया गया, इनकी बड़ी पुत्री जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। और यहां अब कपिल देवहूति संवाद सुनाया गया। देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। उन प्रसंगों को यहाँ कहा गया, उनको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रसंग बहुत ज्यादा हैं आज, सबको प्रणाम करते करते हम आगे चले। हम सारे प्रसंग फिर भी छू लेते हैं कहीं ना कहीं पर। हम जो भी उत्तर देते हैं, जो भी भाव कहते हैं, सब भागवत से ही देते हैं।
लेकिन अभी क्रम पकड़ने के लिए थोड़ा विषय आगे लेके चलेंगे। आगे भागवत जी में ध्रुव जी की कथा आती है। नन्हे से बालक ध्रुव जी, जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए। अब प्रसंग कथा सबको पता है कि ध्रुव जी को भगवत दर्शन कैसे हुआ। इसमें भी एक विशेष बात सुनो। ध्रुव जी महाराज को इतनी कम अवस्था में केवल 4 महीने के भजन में भगवान मिल गए। 4 महीने के भजन से, जैसे ही 4 महीने के भजन से भगवान मिले तो ध्रुव जी महाराज की बात सुनकर के बड़े बड़े ऋषि संत क्रोधित हो गए, भगवान पर नाराज हो गए। बोले हम 100 वर्षों से भजन कर रहे हैं, कोई 1000 वर्ष से भजन कर रहा है, कोई गंगा जी में खड़े होकर भजन कर रहा है, कोई पेड़ पे लटक के भजन कर रहा है, कोई हिमालय पे जाके भजन कर रहा है, आप हम लोगों को तो मिलते नहीं। एक राजा का बेटा, कम अवस्था का बालक, उस पर इतनी दया आ गई, आप 4 महीना में मिल गए उसको। भगवान से सब संत नाराज हो गए। इतने में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, काय बात को आप लोग नाराज हो? बोले भगवान आप पक्षपाती हो, बड़े कुल खानदान का बेटा है, छोटी अवस्था का है, इसलिए आपने उसको 4 महीने में दर्शन दे दिया। हम लोगों को 400-400 साल हो गए, हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले आप सब लोगों के पीछे जो नदी है उसका दर्शन करो। सब संतों ने पीछे नदी को देखा तो उस नदी में बहुत सारी हड्डियां बह रही थी। संतों ने कहा ये सब क्या है? बोले ये ध्रुव जी ना जाने कितने जन्मों से मेरा भजन करते करते अपने प्राण त्याग देते थे। ये उन्हीं के ही पूर्व जन्मों की असंख्य जन्मों की हड्डियां हैं। ये अंतिम जन्म जो उनका हुआ वह भी उन्होंने मेरे भजन में पूरा व्यतीत कर दिया। केवल 4 महीने शेष रह गए थे मेरी प्राप्ति में। वही ध्रुव जी महाराज अपने अंतिम जन्म में एक राजा के यहां पर जन्मे और अपने 4 महीने की भजन जो शेष रह गया था उसको बाल अवस्था में पूर्ण किया, मेरी प्राप्ति कर ली। ये तो रही एक बात। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं? मेरी प्राप्ति के लिए भजन की अवधि कितनी है, वर्ष कितना है, समय कितना व्यतीत करते हैं मेरे भजन में, यह विशेष बात नहीं है। पर जितना समय व्यतीत करते हैं उतने समय में उत्कंठा कितनी है, उतने समय में लालसा कितनी है, उतने समय में तड़फन कितनी है मेरी प्राप्ति की, मैं ये देखता हूं। समझ में आई बात? आप 4 घंटा बैठ के भजन करते हो तो आपको भगवान मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप 4 मिनट बैठ करके करते हो, पर 4 मिनट में यह भी भूल जाते हो कि हम कानपुर में हैं, यह भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्या हूं, बस जो भी हूं ठाकुर जी का हूं। साक्षात भगवान की परम प्राप्ति के लिए परम प्रेम रूपी समुद्र में डूब करके उनका भजन करने लगते हो तो आपका 4 मिनट भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। और 4 घंटा करते हो पर 4 घंटा में फोन भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घर के इधर उधर भी काम, बस सबको दिखाने के लिए 4 घंटे बैठते हैं हम। कोई फायदा नहीं उसका। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, वो हर कथा में आते हैं मेरी में, बुरा नहीं मानना, पर उन पर कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी। तो क्या फायदा कथा सुनने का? और कैसे इतने लोगों को भी जानता हूं कि कथा में किसी को छोड़ने आए थे, किसी ने कहा भाई हमको छोड़े आओ कथा में, तुम उसी रास्ते से जा रहे हो। किसी को छोड़ने आए थे तो मन में सोचा इतनी भीड़ बैठी है सुनने को, देखें तो सही क्या है, और आके बस पीछे खड़े खड़े कथा सुन रहे थे। खड़े खड़े कथा सुनी 10 मिनट, 10 मिनट में ये परिवर्तन हुआ तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता कथा सुनते सुनते तो परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय क्या? आप कितना समय ठाकुर जी को देते हो वो जरूरी नहीं, पर जितना देते हो उतना देने में आपकी तड़फन कैसी है, उत्कंठा कैसी है, व्याकुलता कैसी है, वो विशेष होता है भगवत प्राप्ति। ध्रुव जी महाराज ने 4 महीने भजन किया, पर 4 महीने में ऐसी उत्कंठा प्रकट कर दी ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी को वैकुंठ से आना पड़ा और ध्रुव जी को दर्शन देना पड़ा।
ध्रुव जी महाराज के सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। दर्शन दे करके ध्रुव जी पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके उनको 36,000 वर्ष अभी राजपाट संभालने की आज्ञा देकर के भगवान प्रस्थान कर गए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सशरीर विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे ध्रुव जी महाराज की परम वैष्णवी भक्ति के बारे में बताया गया। आगे भागवत में ध्रुव जी के वंश की पूरी चर्चा बताई गई। इसी वंश में ही फिर बैन की कथा आई, बैन के बाद पृथु महाराज की कथा आई, आदि आदि सबका भाव बताया गया। ऋषभदेव भगवान का चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात जड़ भरत और जड़ भरत पर कृपा की। जड़ भरत ने कृपा की रहुगण राजा पर। वह प्रसंग यहां पर रहुगण जड़ भरत संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे नरकों का वर्णन किया गया है और नरकों का वर्णन करते हुए कितने प्रकार के नरक हैं, कौन कौन लोग नरक जाते हैं, उन सब के विषय में बताया। आप लोग भी सुनिए। 6 चिन्ह जिनके होते हैं ऐसे लोग नरक जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं नरक जाने वालों के, पर 6 मुख्य प्रमाण हैं। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर गुस्सा। जो भी भयंकर क्रोधी बैठा है इस कथा पंडाल में या फिर आपके संबंध में कोई भयंकर क्रोधी, भयंकर क्रोधी किसको कहते हैं? जिसके सामने महाराज इतनी चूक करने में भी पूरा परिवार घबराता है। क्यों? बोले गुस्सा ही करेगा। ऐसे व्यक्ति को आज रात्रि में मैसेज कर देना, बेटा तुझको नरक का वीजा मिल गया है और विदाउट इमिग्रेशन जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, न क्रोध कम कर ले भैया। और इस कथा में भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ी कथा सुनने की अपनी अवधि बढ़ाओ, ज्यादा कथाएं सुनो। कथा में एक आश्चर्य बताऊं आपको। 4:30 बजे हम व्यास मंच पे बैठे और अभी बज रहे हैं 6:30। पिछले 4 साल में ये बीते हुए 4 दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे निकले कि आपने फोन ही नहीं चलाया, आप बोले ही नहीं, आप मौन रह के पूरी कथा सुन रहे हो। बोलते तो कई लोग हैं बीच में, आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, पर आपने एक चीज देखी, आप 4:30 बजे 6:30 बजे तक मौन बैठे हो, आप बोले ही नहीं रहे, आप सुन रहे हो बस। इतना मौन कभी रहे आप? यहां बैठे हो। ये कथा का प्रताप है, कथा का ये प्रभाव है कि जिस वाणी को आप कभी शांत नहीं करते उसको आप पिछले 2 घंटे से शांत करके बैठे हो। तो कथा में यह भी सामर्थ्य है, मौन रहने वाले व्यक्ति का क्रोध कम होता है। आप यदि खूब कथा सुनोगे, मौन रहकर चुप रहकर के कथा श्रवण करना प्रारंभ हो, धीरे धीरे आपका क्रोध कम हो जाएगा। पर हमने ऐसे भी मौनी देखे हैं। एक मौनी है, वो पता क्या करते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है, पर वो चातुर्मास जब आता है तो मौन रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनको क्रोध आता है तो जिस पे क्रोध आता है उसको बोलते हैं उसको पास बुलाते हैं। अब बोल तो सकते नहीं तो उसको गाली लिख करके पेज में देते हैं, ले। वो सामने वाला पढ़ता है, बोले ये मुझको दे रहे हो? बोला हाँ। ऐसे मौन का भी क्या फायदा? ऐसे ऐसे मौनी है संसार में। पर भयंकर क्रोध यदि आपको आता है तो गारंटेड है कि नरक में आपका स्थान नियुक्त हो चुका है। समय से पहले अपना क्रोध कम कर लो, नहीं तो जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप पहला लक्षण है नरक जाने वाले व्यक्ति का।
अच्छा, भयंकर गुस्सा का एक और रूप बताएं, जिसका क्रोध आया और थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी नहीं हुआ और उसका क्रोध शांत हो गया, ऐसा क्रोधी व्यक्ति फिर भी बच जाएगा। पर किसी बात को लेकर के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, महीना निकाल दिया, क्रोध ही कम नहीं हो रहा, गारंटेड है नरक जाएगा। अत्यंत कोप। दूसरा लक्षण क्या है नरक जाने वाले का? कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी मीठी नहीं है, बोलता है तो ऐसा लगता है मानो जैसे डंडा मार रहा है क्या। और या फिर कई लोगों के स्वभाव होता है कि वो सीधी सीधी बात भी करते हैं तो बिना गाली दिए बात नहीं करते, गाली दे के बात करते हैं, बात बात पर गालियां देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में, मित्रता में या यहां पे कोई बैठा हो, समझ जाओ भैया आपको नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। और या फिर किसी को भी कुछ भी, ये इस प्रकार से बोलने वाले लोग, मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूं, मैं तो जो होता है उसके मुंह पे कह देता हूं, मेरे से पेट में नहीं रहती। ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि आपके जो मन में आता है आप मुंह पे बोल देते हो, ऐसा ये स्वभाव उचित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को नरक दर्शन करना पड़ता है। क्यों? आप अपने स्वभाव के चलते कितने लोगों का हृदय दुखाते हो, कितने लोगों के हृदय को पीड़ा देते हो। मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूं। क्यों बोलते हो मुंह पे? कोई आपको बोल दे तो आपको सहन नहीं होता। इसलिए वाणी थोड़ी सी मधुर रखो, वाणी थोड़ी सी मीठी रखो, गाली गलौज ज्यादा मत दो। और ज्यादा मत दो क्या, दो ही मत, देनी क्यों है? ज्यादा ही बहुत भयंकर गुस्सा आए तो आप एक गाली दे सकते हो, पागल, बस, इससे ज्यादा नहीं। और थोड़ी शुद्ध भाषा में देनी हो तो मूर्ख, बस, इससे ज्यादा नहीं। और संस्कृत में देनी हो तो हम कथा इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये सिखाएं क्या बोलना है। कभी गाली देने वाला व्यक्ति ऐसा स्वरूप कर ले अपना, जिस पर गुस्सा आए उसको बोले, ए गुलाब जामुन इधर आ, रसगुल्ला सा। ज्यादा घेवर मत बने हमारे सामने, ऐसी गाली हो, कितना अच्छा लगे है। मीठी मीठी गाली दो। होते है तो क्रोध में, लेकिन आप गाली की जगह मीठे शब्दों का प्रयोग करो। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर हम व्यास मंच पे बैठ के सत्य बोल रहे हैं। हमारे मुख से कभी गाली नहीं निकलती, गाली दे ही नहीं पाता मैं, देना चाहता भी नहीं, कभी नहीं, कितना भी क्रोध आ जाए, नहीं। और ये नहीं होना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके मुख से मजाक में भी गाली नहीं निकले। अगर किसी का तकिया कलाम बन चुका है गाली दे के बोलने का, तो भैया उसको कह देना तू भी नरक जाने वाला है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, और तीसरा है नरक जाने वाले का लक्षण दरिद्रताम च। जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र मतलब होता है जो असंतोषी है। जितना ठाकुर जी दे रहे हैं उसमें संतोष नहीं है उसको, ठीक है, और बड़े उसके लिए प्रयास करता है, पर ऐसा उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं कि जितना मिला उस पर संतोष नहीं और फिर प्रयास नहीं कर रहा है, बैठे बैठे सोच रहा है इतना और हो जाता, ये और हो जाता, ये भी मुझे मिल जाता, वो भी मेरा हो जाता। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। और असंतोषी व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं रहता है, उसको भी नरक दर्शन करना पड़ता है। तो अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा क्या है? स्वजनेषु वैरम। अपने ही जनों से
अपने ही भाई बंधु और अपने ही परिवारी जनों से जो शत्रुता कर लेता है, नाराज हो जाए, रूठ जाए, वहां तक ठीक है, पर शत्रु मान ले, इस स्थिति तक में आ जाए कि महाराज परिवार का ही संबंधी सामने आ जाए तो उसको हम जान से मार देंगे, इस प्रकार की शत्रुता जो कर लेता है उसको भी नरक दर्शन करना पड़ता है। स्वजनेषु वैरम, अपने स्वजनों से वैर करे। अत्यंत कोप, कटुका चवाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम। और 5वां लक्षण क्या है? नीच प्रसंग। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रसंग का मतलब होता है संग, और नीच, नीच किसको कहते हैं? जो मांस खाता है, जो मदिरा भक्षण करता, मदिरा सेवन करता है, जो परिस्त्री संग करता है, इस प्रकार के जितने भी पाप हैं, इन सब पापों को करने वाले का नाम नहीं लिया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिस्त्री संग करने वाले, पर पुरुष संग करने वाली, भक्ष भक्ष खाने वाले, बालकों के साथ दुराचार करने वाले, किसी का धन हड़पने वाले, किसी के साथ गलत कर, ये उन लोगों के नाम नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत बहुत फाइन क्वालिटी के पापी हैं, इन लोगों का नाम थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो उन लोगों का नाम है जो सुधरा हुआ जीवन जी रहे हैं, पर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको नरक जाना पड़ेगा। ये वो 6 लोग हैं। यहाँ पर उन लोगों का नाम नहीं जो गैया खा जाते हैं, यहाँ पर उन लोगों का नाम नहीं जो अविला नारियों के साथ गलत करते हैं, यहाँ पर उन लोगों का नाम नहीं है जो दूसरों के साथ छल, वो तो नरक, उनने जीते जी नरक बना रखा अपना जीवन। यहाँ तो उन लोगों का नाम है जो जीवन जी रहे हैं ठीक तरीके से, लेकिन गलतियां करते हैं, उन लोगों का नाम लिखा है यहां। तो क्या कह रहे हैं? नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, परिस्त्री संग करने वाला, दूषित कर्म करने वाला, वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, पर उसके संग उठने बैठने, खाने पीने, सोने, हंसने वाला, खुद कुछ गलत नहीं करता है पर जिसके संग रहता है वो सारे गलत काम करता है, उसको भी नरक जाना पड़ेगा। उसको भी नरक जाना पड़ेगा। नीच प्रसंग। अब इसमें कई लोगों के प्रश्न आ जाते हैं, महाराज जी हमारे परिवार का व्यक्ति ऐसा है, आप उसका साथ थोड़ी दे रहे हो। यहां उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो उसको साथ देते हैं, उसके संग हंसते खेलते बैठते हैं। हम गलत नहीं खाएंगे, हाँ हमारा मित्र खाता है उसको खाने दो, आपको भी जाना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो जाएगा, आपको संग लेके जाएगा नरक में। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। और अंतिम लक्षण क्या है? कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा का मतलब जिसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, जो अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार के जनों को त्याग चुका है और सबके साथ दुर्व्यवहार करके अपना संबंध बिगाड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो अपना आश्रय प्रदान करते हैं, कुलहीन सेवा, कुल से हीन व्यक्ति की जो सेवा करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। कोई माता पिता से गलत बोलता है, माता पिता पर प्रहार करता है, माता पिता को गाली गलौज करता है, ऐसा बालक, और उसकी तुम सहायता करते हो, उसके तुम मित्र हो, तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। पर श्रीमद् भागवत जी में यमराज जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या? बहुत ध्यान से सुनना। 3 काम करने वाले, नित्य हर दिन 3 काम करने वाले लोगों को कभी नरक नहीं आना पड़ता। कौन कौन से 3 काम? कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिरे कदापि,
तानान्यध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्या। जो अपने पूरे दिन में 3 बार भगवान का नाम लेता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न में और रात्रि सोने से पहले। जो व्यक्ति अपने पूरे दिन में 3 बार भगवान के सामने सर झुकाता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न में और रात्रि सोने से पहले। जो व्यक्ति पूरे दिन में 3 बार भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके चित्त से भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न और रात्रि में, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। लेकिन घूम फिर के बात यहीं आ जाती है, इन सब के साथ में आचरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। आपका कर्तव्य, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रिया वो शुद्ध नहीं है, फिर कितने आप भगवान को भजते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। भाई स्कूल जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, क्या फायदा? केवल अटेंडेंस पूरी कराने जा रहे हो, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। 365 दिन में से महाराज 300 दिन बालक आपका स्कूल आता है, पर एग्जाम में क्या रहा? 0/0। क्या फायदा? स्कूल जाता है किस लिए? बोले ऊधम मचाने जाता है। ठीक वैसे ही जो भगवान को तो याद करते हैं, पर अपना आचरण शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपनी विचारधारा शुद्ध नहीं कर रहे हैं, 0/0, आपका स्मरण भी 0 है, कोई फायदा नहीं। महाराज दुनिया के लोग तो देवालयों में जाके महादेव का अभिषेक करते हैं। महादेव तो स्वयं जाते थे लंका और जाके वेट करते थे। क्यों? बोले रावण अभी भ्रमण पर गया है, लौट के आ जाएगा तब अभिषेक करेगा, तब तक बैठे रहो। महादेव इंतजार करते थे रावण आ जाए तो अपना अभिषेक करवाऊं। जब पता चलती रावण, ओह आप आ गए, अभिषेक कर लीजिए। हाँ महाराज जी बैठो। तब महादेव बैठ के तब अभिषेक करवाते था अपना। ऐसा था रावण। पर क्या फायदा? उसका आचरण शुद्ध नहीं था। कितना भी त्रिपुंड लगाता हो, कितना भी वेद ध्वनि करता हो, कितना भी संस्कृतज्ञ हो, इसलिए भैया आचरण शुद्ध। हमारे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह ठाकुर जी का, सबसे बड़ी कृपा यदि ठाकुर जी की हमारे ऊपर कुछ है तो वो ये है कि हम मानव हैं, और मानव होने के बाद भी स्वस्थ मानव हैं। आंख, नाक, कान, जीव, सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। एक अंग भी यदि हमारा भंग हो तो भी हम शिकायत करें, पर उसमें भी हमारे सूरदास जी तो शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से। सूरदास जी महाराज के नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी कहते ठाकुर जी आपकी बहुत बड़ी कृपा जो आपने मुझे नेत्रहीन बनाया। क्यों? क्योंकि यदि नेत्र होते तो इस संसार में कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति हो जाती। आपने मुझे नेत्र ना दे करके यह संकेत किया कि सूरदास तू तो केवल मोहिए देखियो, संसार है मत देखे। आपने अच्छा किया मुझे नेत्र नहीं दिए। पर भगवान ने, हम यहां पंडाल में जितने बैठे हैं लगभग सबके तो सारे अंग ही हैं। भगवान की पहली कृपा क्या है कि हम मानव हैं। दूसरी कृपा क्या है? सारे अंगों सहित हैं। तीसरी कृपा क्या है? बुद्धिमान हैं। चौथी कृपा क्या है? हम सब बलवान हैं, हम सबके पास योग बल है कुछ भी करने का, फिर भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। आगे भागवत जी में फिर वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, और वृत्रासुर की कथा के उपरांत, वृत्रासुर की कथा के पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के यहां पर भक्त वैष्णव प्रकट हो गया। ये बात जरूरी नहीं है कि माता पिता वैष्णव होंगे तो ही बालक वैष्णव हो। कई बार कुल को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी अनुग्रह करके किसी वैष्णव को भेज देते। लेकिन एक बात निश्चित है, मां के अंदर यदि 1% भी वैष्णवता होगी तो बालक में वैष्णव गुण आएगा ही आएगा। पिता से आए ये जरूरी नहीं है।
मां से जरूर आता है। हिरण्यकश्यप भले ही राक्षस थे, पर उनकी माताजी, उनकी पत्नी कयाधु, उनके चित्त में कहीं ना कहीं भक्ति भाव था। इसीलिए भक्त प्रहलाद परम वैष्णव हुए। एक बात आपको बताएं, पुरुषों में भक्ति कम होती है माताओं की अपेक्षा। पुरुष व्यसनी ज्यादा होते हैं माताओं की अपेक्षा। पर अभी युग बदल रहा है। उस दिन घोर कलयुग मान लीजिएगा जिस दिन पृथ्वी पर सभी माताएं व्यसनी हो जाएंगी, सभी बहनें व्यसनी हो जाएंगी, सारे भोग व्यसन उनके चित्त में आ जाएंगे। पुरुषों के समान व्यसन को भोगना माताओं की प्रवृत्ति हो जाएगी। वेस्टर्न में कभी जाइएगा, आपको दुर्भाग्य से कभी विदेश जाना पड़े, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, पर अभी मैं कहीं गया था तो वहां हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी यहां सबसे ज्यादा मदिरा पान करने वालों की संख्या में माताएं हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मद्यपान करने वाली संख्या जो है वो माताओं की है। सुनकर के थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तो हमारे भारत में भी शुरू हो गया है, बड़े बड़े सिटीज में देखने को मिल जाता है। लड़का लड़की ब्याही इसी शर्त पर कर रहे हैं कि दोनों पीते हैं। लड़का को 100 लड़कियां दिखा दी, पसंद ही नहीं आ रही। क्यों? सब सारे बायोडाटा में यही लिखा रहता, पीती तो है ही नहीं, हमको तो पीने वाली चाहिए। ओहो, एक जगह ब्याह हो गया, क्यों? बोले दोनों ही पीते हैं। सबको पता नहीं है ये बात, पर अंतरंग भाव से दोनों ने जब एकांत में बात की, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, करते करते बात, फिर आए थोड़ी पी लेते हो, हाँ कभी जभी, और तुम? हाँ मैं भी पी लेती हूँ। ओहो, तो माता पिता को हाँ बोल दो, दोनों रात में पिया करेंगे। आजकल कुंडली मिले नहीं मिले चलेगा, माता पिता राजी है नहीं है चलेगा। जो व्यसन लड़का करता है वो यदि लड़की भी करती है तो दोनों की जरूर शादी हो जाएगी, दोनों साथ में व्यसन करेंगे। दुर्भाग्य है। पर कयाधु जो हैं, मतलब हिरण्यकश्यप की पत्नी, उनके चित्त में भक्ति भाव था। कयाधु गर्भवती थी जिस समय हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप करने के लिए गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे, अमर हो जाऊं मैं। उसी समय कयाधु ने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी ने आकर के गर्भ में बालक है उस अवस्था में कयाधु को भागवत धर्म सुनाया। और उसी की कृपा, उसी का अनुग्रह ये हुआ कि कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हम एक बात अपनी कथा में बहुत वर्षों से कहते आए हैं कि मां का बालक के जन्म के बाद उसकी परवरिश करने से बालक सुधरेगा नहीं। मातृ गर्भ में जब बालक है उस समय मां की जैसी स्थिति होगी वैसा बालक हो जाएगा। 9 महीने मां को ध्यान रखना है अपना, जब बालक गर्भ में हो उस समय अपने आचार विचार भोजन सब शुद्ध कर ले, बालक शुद्ध होगा। और उसी का परिणाम की घनघोर राक्षस राजा, राक्षस राज हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त प्रहलाद जन्मे, क्योंकि कयाधु ने अपने गर्भ के समय पर 9 महीने तक जो आचरण किया है उसी का परिणाम हुआ कि प्रहलाद जन्मे। फिर उस बालक को चाहे कैसी संगत दे दो, कैसी स्थिति दे दो, कैसी परिस्थिति दे दो, वो बिगड़ेगा नहीं, हाथ से निकलेगा नहीं, अगर 9 महीने मां ने अपना ध्यान रखा है तो। प्रहलाद जी महाराज को दानव विद्यालय में पढ़ाया जाता था, दानवों के बीच में रखा जाता था, भक्ष खाने वाले लोगों के बीच में प्रहलाद जी रहते थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने अपने भक्ति भाव का त्याग नहीं किया। जो लोग बहाना दे देते हैं, हम तो कानपुर में रहते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, वहां कैसे शुद्ध भोजन करें, वहां तो खाना पड़ता है। प्रहलाद जी कैसे खा लेते थे? उनके तो माता पिता ही, उनके तो चाचा ताऊ ही सारे भक्षी थे,
फिर भी प्रहलाद जी अपने भक्ति आचरण का पालन करते थे। मन में विश्वास था। एक दिन पिता ने गोद में बैठा करके पूछा, प्रहलाद कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है, हम सब इस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं। इसलिए समय अंधे कुएं में गिरने से पहले, मृत्यु प्राप्त होने से पहले पहले वनम गतः, वन जाकर के हरि का भजन करना चाहिए व्यक्ति को। ये बात सुनते ही क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं कैसे भी इसको मृतक देखना चाहता हूं। हर प्रकार का प्रयास कर लिया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा, सबने जाकर के हिरण्यकश्यप से कह दिया, हमने सारे प्रयास कर लिए, आपका बालक मरता नहीं है। एक दिन विद्यालय में बैठे बैठे प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन किया। उस कीर्तन में सारे वैष्णव कीर्तन करने लगे। कीर्तन ध्वनि सुनकर के हिरण्यकश्यप दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने प्रहलाद पर प्रहार किया। प्रहार करते ही कहा, तेरा हरि कहां है बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी महाराज बोले, खम वायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन हरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी, छोटे से कण से लेके विशाल वृक्ष तक सब में मेरा हरि विद्यमान है। छोटी सी नदी से लेके विशाल पर्वत तक सब में मेरा हरि विद्यमान है। कहां तक कहूं, आप में और मुझ में भी वही हरि है, बस देखने को दृष्टि चाहिए। बोले, अच्छा तेरा हरि सब जगह? बोले, हाँ। इस खंबे में है? बोले, है। हरि थे तो नहीं वहां पर प्रहलाद ने इसने विश्वास से कहा कि है, कि ठाकुर जी को खंभ में आना पड़ा। और जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद मतलब इतना विश्वास है हमारे अंदर। भाव के वश में है भगवान, भाव होए तो जित देखूं उतित, दीखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो मंदिर में भी दीखत बस पाषाण। भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति है, और भाव है तो कण कण में परमात्मा है। जहां देखोगे वहां ठाकुर जी दिख जाएंगे। हमें बहुत कथाएं याद आती हैं, पर समय का थोड़ा हमको लगता है, क्योंकि 7 बजे देखो लोग बाग धीरे धीरे जाने लगते हैं। सबको घर जाना है, दूर है, तो हमको ये लगता है फिर हम जल्दी कहें। भाव, विश्वास। विश्वास है तो ठाकुर जी कहीं भी मिल जाएंगे आपको। विश्वास नहीं है तो वृंदावन में पड़े रहो, राधा वल्लभ राधा रमण बिहारी जी 24 घंटा दर्शन करते रहो, वहां भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। विश्वास। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इसी में है। खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप के साथ। दिन भर युद्ध करते करते सायंकालीन समय हो गया। शाम का समय होते ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में धारण करके उसके पेट को विदरण करके उसका वध कर दिया।
बड़े बड़े देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, पर प्रभु शांत नहीं हुए। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, तुम जाकर के स्तुति करो। तब प्रहलाद जी ने आकर के अपनी छोटे से प्रहलाद जी 4-5 वर्ष के, और छोटे छोटे हाथ से ऐसे हाथ जोड़ करके छोटे से मुखमंडल से तोतली वाणी में ठाकुर जी की स्तुति गा रहे हैं। क्या स्तुति गा रहे हैं भगवान की? हे नाथ, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि विप्रु किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे भगवान, मैं नन्हा सा प्रहलाद आपकी स्तुति गा रहा हूं, मेरी वाणी तो नहीं है आपकी स्तुति गाने योग्य। देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी और शब्दकोश मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं, पर फिर भी मैं प्रयास करके आपको रिझाने का प्रयास कर रहा हूं। नाथ, आप क्रोध मत कीजिए। नन्हे से प्रहलाद की स्तुति सुनकर के भगवान तो क्रोध विरोध सब भूल गए अपना। प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और बिठा करके हृदय से लगाने लगे, जीव निकाल के चाटने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे भगवान। और भागवत जी में बंधु आता है कि नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद कहते, नाथ आप क्षमा मत मांगिए, निश्चित ही मेरी पुकार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इतने विलंब से आए आप। पर यह कोई विलंब नहीं, अभी मैं इतना छोटी आयु में और आपका मुझे दर्शन हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रहलाद, ब्रह्मा देवता सब मेरे से डर के मारे भाग गए मेरे रूप को देख करके, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मेरा ये सिंह स्वरूप, सिंह स्वरूप, इतना भयावह स्वरूप जिसको देख के लक्ष्मी भी डर गई, तुझे मेरे रूप को देख के भय नहीं लगता? प्रहलाद का उत्तर इतना गजब का है, मैं हर कथा में बोलता हूं ये बात। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देख रहा होगा, पर नाथ जब से आप आए हो तब से मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है। मैंने पहले से विचार करके रखा था कि जब कभी भी ठाकुर जी मेरे आगे आएंगे तो मैं उनके एक एक रोम का दर्शन करूंगा। नाथ, क्या बताऊं, जब से आप आए हो आपके चरणों से मेरी नजर ही नहीं हट रही। इतने प्यारे आपके चरण हैं, पता नहीं क्यों लोग आपको देख देख के भाग रहे हैं। जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रभु, मेरा मन होता है कि एक बार जी भर के पहले चरण देख लूं, चरण के बाद फिर घुटने देखूंगा, फिर आपका उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर गला देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। तो अभी मुझे चरण देखने में मन लग रहा है, और नाथ कम से कम अभी कुछ वर्ष तक तो मैं केवल चरण ही देखूंगा आपके। फिर चरणों से जब थोड़ा मन भरेगा तो कभी भी नहीं, पर मन में ये भाव आएगा कि अब ने के ऊपर उठो तब आपका घुटना देखूंगा, तब आपका उदर देखूंगा। अब तो बहुत वर्ष बाद आपका जाकर के मुख देखूंगा, अभी तो चरणों को ही देखने में व्यस्त हूं मैं। कैसी भक्ति प्रहलाद की! नृसिंह भगवान को देखा ही नहीं है अभी तक प्रहलाद ने। वो जब से प्रकट हुए प्रहलाद चरण ही देख रहा है। भगवान ने हृदय, जय हो, धन्य है तेरी भक्ति प्रहलाद। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बंधुओं, भक्ति ऐसी करो कि आप ठाकुर जी के अधीन ना हो, आपकी भक्ति से ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। वो प्रेम उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता जहां पे एक ही पीछे पड़ा रहे। प्रेम तो वो श्रेष्ठ माना जाता है कि उसके प्रेम के प्रस्तुति करने से सामने वाला उसके अधीन हो जाए। क्षमा करें, जहां सामने वाला प्रेमी आपके अधीन नहीं हो पाया, आपके प्रेम में कोई कमी रही थी।
आपकी भक्ति से ठाकुर जी अधीन हो जाएं, ना रह पाए आपके बिना, ऐसी स्थिति हो जाए। प्रहलाद की भक्ति वैसी थी। प्रहलाद से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को बोले कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद बोले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले तू चिंता क्यों करता, तू मांग ना, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। प्रहलाद बोला नहीं, पहले हाथ पे हाथ रख के वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दूंगा, मांग क्या चाहिए। याद रखना भगवान वचन दिया है आपने। ब्रह्मादि देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांग लेगा ये। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं, बोले नाथ यदि राशि में कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। नाथ मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या। बोले आपसे कभी कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, ये वरदान मुझको दीजिए। भगवान बोले ये काम नहीं चलेगा, कुछ तो मांगना। ये क्या हुआ, ये बोले आपने वचन दिया था मुझको, जो मांगूंगा सो दोगे। यही वरदान दे दीजिए कि मेरा चित्त कभी भी आपसे कुछ मांगे ही ना। और ठाकुर जी सुनो, बहुत ही देने का मन हो रहा है ना, तो मेरा चित्त आपसे कुछ ना मांगे, जब मांगे आपको मांगे, जब मांगू तो आपको मांगे। मानो प्रहलाद की भक्ति पर नरसिंह भगवान कह रहे हो, प्रहलाद और कितनी बार मुझको अपना अपना प्रेमी बनाओगे। तुम्हारी हर बात मुझको तुम्हारे प्रति आसक्त कर रही है। मेरा मन हो रहा है तुमको हृदय से लगा के अपने संगी वैकुंठ ले चलूं, इतना प्रेम हो गया मुझे तुमसे। बंधुओं, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी वस्तु का मूल्य कब बढ़ता है, उसके प्रस्तुतिकरण से। प्रस्तुतिकरण समझते हैं, उसके ऑफरिंग से। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देते हैं, समोसा आप बाहर ढकेल पे खाओ, कितने रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का। और वही आप कानपुर में किसी 5 स्टार होटल में जाके खाओ, कितने का मिलेगा, 200, 400, 500 रुपए का। क्यों, किसमें भेद आ जाता है। समोसा वही, आलू वही, बाहर का मैदा वही, तला भी थोड़ा ठीक ठाक ऑयल में होगा, इतना। बल्कि ठेले वाला जो 10 रुपए का समोसा वो इतना बड़ा मिल जाएगा, 5 स्टार वाला इतना बड़ा मिलेगा, वो तो 400 रुपए का होगा। क्यों, क्योंकि वहां जिस तरीके से परोसा जाता है ना, उसका पैसा होता है। भक्ति भी ऐसी है। लोग बाग अपने घरों में मंदिर को स्थान देते हैं अलमारी में। ठाकुर जी कहां बैठेंगे, अलमारी में। आपके ऑफरिंग ही अलमारी की है। ठाकुर जी को अलमारी में बैठाता कोई। बालक जन्म लेते ही उसके लिए क्या लेके आएंगे, उसके लिए बड़ा वाला वो लेके आते, क्या बोलते हैं उसको, झूला लेके आएंगे, पलना लेके आएंगे, उसके लिए स्पेशल उसके कपड़े लेके आएंगे, गद्दा लेके आएंगे। क्यों, उसके प्रति हमारा भाव है, ये हमारा है। कभी सुना है कि किसी बालक को लाते अलमारी में धर दिया हो, उसका बिस्तर अलमारी में लगाया हो, कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि अपना है। माता पिता नीचे जमीन पर सो जाते हैं, बालक को ऊपर बिस्तर पर सुलाते हैं। ठाकुर जी के प्रति क्या भाव है, इनको तो हम इसलिए घर में ले आए हैं ताकि इनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, हमारे काम धंधा चलते रहे। कभी कभी जब समय मिले इनके आगे हाथ बात जोड़ दिया करें, अगरबत्ती घुमा के धुआं में खुल्लो करवा में इनको, ताकि इनका हम पे अनुग्रह करें। ठाकुर जी की दुर्गति कर देते हैं हम। भगवान कितने क्षमाशील हैं। कभी कभी मुझे सोच के लगता है ठाकुर जी कितना क्षमा करते हैं हमको। कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, कर रहा है यही बहुत है।